चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुणकर्मा विभागसा तस्या कर्तारम् अपि माम विधि अकर्तम अव्ययम। तो भगवान बता रहे हैं ये जो चार वर्ण हैं मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, मैंने ये बनाया, बट ये मैं इनके ऊपर हूँ, मैं इनसे फर्क मेरा नहीं पड़ता। आई एम अकर्तम और आई एम चेंजलेस, राइट। तो ये तो इसका एक हमने अनुवाद समझा। अब इसको हम डिटेल में जाएंगे। देखिए आजकल क्या है, अगर लोगों को बताया जाए चार क्लासेस में ऐसे होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, लोग कहते हैं ये तो जातिवाद है, राइट। बट उनको अगर इसी को हम इंग्लिश में प्रेजेंट करें उनके आगे कि एक प्रीस्टली क्लास होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है, एक मर्केंटाइल कम्युनिटी होती है और एक होती है एग्जीक्यूशनर क्लास, तो वो बोलेंगे इट्स ओके, ये तो होता ही है ना। तो दिस इज इल्यूजन। तो ये जातिवाद नहीं। और अगर हम वैसे शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है, तो उनको लगेगा तो जातिवाद है जी, भेदभाव हो रहा है। पर उनको ऐसे बताओ तो प्रीस्टली क्लास है और मर्केंटाइल क्लास है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है या एग्जीक्यूटिव क्लास है, तो बोलेंगे इट्स ओके या। तो इट शुड बी अंडरस्टूड नाइसली कि जो समाज में इस तरह के लोग, ये भगवान ने बताया है लोगों के साइकोलॉजिकल नेचर के हिसाब से होता है, कॉल इट साइकोफिजिकल नेचर में भी साइकोलॉजी के हिसाब से होता है वो किस तरह के काम उनको करना पसंद होता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बिजनेस करना ही पसंद होता है, वो जॉब नहीं कर सकते किसी के अंडर, उनको कहेगा सैलरी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का बिजनेस चलाना है, तो वो कौन है, मर्केंटाइल, वैश्य स्वभाव का है उनके। कुछ लोग हैं वो सैलरी चाहिए, उनको किसी के अंडर काम करना अच्छा लगता है, सेफ लगता है, एंड दे वांट पर्क्स, सैलरी, तो दे आर एग्जीक्यूटिव क्लास, जिसको बोलते हैं शूद्र। शूद्र जो वर्ड है ह्यूमन सोसाइटी में इसको बहुत नीचे दिखाएगा, बट ये नीचे का वर्ड नहीं है, राइट। तो शूद्र इज ऑल्सो इन दिस 4 वर्णास, राइट। और कुछ लोग होते हैं जिनको टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एक स्थान पे बैठ के शांति से कोई काम करना अच्छा लगता है, वो कौन सी क्लास है, ब्राह्मणिकल क्लास है, दैट इज अ प्रीस्टली क्लास। और कुछ लोग होते हैं उनको शासन करना अच्छा लगता है ना, लड़ाई वड़ाई होती है, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। जैसे आप देखिए प्रभुपाद जी बोलते थे हरे कृष्णा आंदोलन को सिख लोगों को वी शुड प्रीच सिख कम्युनिटी ऑल्सो, बिकॉज व्हेन इन द टाइम ऑफ नीड दे विल हेल्प इन दिस टू दिस मोमेंट। आपने देखा सिख लोग तलवार रखते हैं, दे आर मोस्टली लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। क्षत्रिय, उनके अंदर क्षत्रियों का होता है। और मुस्लिम लोग अगर किसी से डरते हैं तो वो सिख से ही डरते हैं, है ना। जब भी लड़ाई होती है, दंगे छिड़ते हैं, तो उनसे या वो मुस्लिम डरते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय स्पिरिट है। या दे आर लाइक क्षत्रिय ऑर्डर, या क्षत्रिय उनका ऑलमोस्ट लाइक क्षत्रिय क्लास की तरह होता है। तो आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, इस तरह के 4 क्लास के लोग आपको मिलेंगे। कुछ ब्राह्मणिकली इंक्लाइंड होंगे, कुछ फाइटिंग वाले होंगे, कुछ बिजनेस वाले होंगे और कुछ लेबर क्लास टाइप के या एग्जीक्यूटिव क्लास, राइट। तो इस तरह के होंगे। तो भगवान ने विभाजन किए हैं, ये मनुष्य द्वारा विभाजन है। मनुष्य ने क्या प्रॉब्लम की है, मनुष्य ने बोला हिंदू मुस्लिम ये सब में नाटक किया है, ये प्रॉब्लम है, ये जातिवाद है। बट ये जातिवाद नहीं है, इट इज़ ऑथराइज, इट इज़ गिवन बाय कृष्णा, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ब्राह्मणिकल क्लास में कुछ लोग होते हैं, अब इसमें एक और पॉइंट है समझने की, कि अब लोगों को लगता है, ये भी एक मिसकंसेप्शन तो ये है कि ये जातिवाद है। एक और मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है, अभी भी लगता है ऐसा। जो शर्मा जी के घर पैदा हुआ है वो शर्मा जी, वो ब्राह्मणी है। बट भगवान बोल रहे हैं जन्म से नहीं, किससे, गुण और कर्म, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो कर्मों से और गुणों से उसकी क्वालिफिकेशन आती है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र है। तो प्रभुपाद जी बताते थे जैसे कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, ही हैज़ टू बी क्वालिफाइड, उसके गुण ऐसे होने चाहिए, कर्म ऐसे होने चाहिए, देन ही इज अ डॉक्टर, अदरवाइज हाउ कैन ही बी ही अ डॉक्टर। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर हूँ क्या, मैं तो नहीं हूँ ना। मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की, बेटा तू कर ले, डॉक्टरी कर ले, MBBS कर ले, हम क्लिनिक खोलेंगे, प्राइवेट क्लिनिक, विल डू सम गुड बिजनेस। बट मैं कॉकरोच को देख के डर जाता था, वो गंदा था, डायरेक्शन कराते हैं वो सब बड़ा, तो वैसा इंक्लिनेशन ही नहीं है। तो आई मीन तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो वन शुड बी इन गुण एंड कर्मा। अब देखिए क्या प्रॉब्लम हुई। अब प्रभुपाद जी ने प्रीच किया हिपीज़ को, अमेरिकन्स को, जो कि बचपन से ही लोअर देन शूद्र थे, मतलब बहुत ही निम्न के थे ना, वो तो सारे शराब पीते थे, गाय का मांस खाते थे,
सारे गलत काम करते हैं। अब उनको प्रभुपाद जी हेड शेव करवा के, तिलक करवा के, हरे कृष्णा करके भक्त बना के वृंदावन ले आए। कहाँ ले आए? अब वृंदावन के जितने भी जो जाति ब्राह्मण थे ना, उन सब ने कहा ये तो स्वामी जी गलत है जी, ये स्वामी जी ने सही प्रचार नहीं किया, हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे। ये अंग्रेजों का मंदिर है, अभी भी आप जाएंगे इस्कॉन क्या बोलेंगे? ये अंग्रेजों का मंदिर है जी। तो वो जाति प्रथा देखिए माइंड में आ गई, ये नहीं है ब्राह्मण, ये तो मलिच्छ हैं, ये तो गाय के मांस खाने वाले हैं, ये तो विदेशी हैं, ये ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं? ये तो जन्म तो इनका ब्राह्मण के घर नहीं हुआ। तो देखिए ये जातिवाद है। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, गुण और कर्म से, पर वो मानते अभी भी नहीं मानते। तो ये एक तरह का इल्यूजन है। तो हमें देखना है गुण और कर्म से ही ब्राह्मण होता है, जाति से ब्राह्मण नहीं होता। आज कई शर्मा लोग हैं जो गाय का मांस खाते हैं, तो वो ब्राह्मण हो गए? कहने को शर्मा है। और बाई बर्थ क्या होगा, कुछ लोग क्या होगा, जनेऊ ले लेंगे, शर्मा जी हैं और जनेऊ को आज तक यूज़ नहीं करते, तो दैट इज़ नॉट अ ब्राह्मण। और तो और देखिए जो शूद्र होते हैं, शूद्र परिवार में कई लोग जन्म लेके बहुत उन्नत कोटि के ब्राह्मण वैष्णव बन जाते हैं। जैसे आप देखिए प्रहलाद महाराज का जन्म असुर कुल में हुआ, प्रहलाद महाराज महाभागवत वैष्णव बन गए, ब्राह्मण के ऊपर भी। हाँ, कबीर दास, वाल्मीकि जी शिकारी थे, वो तो शूद्र भी नहीं थे। एक होता है 5th क्लास, देखिए यहाँ पे 4 वर्ण की बात की है। एक होता है प्रभुपाद बोलते हैं 1 is 5th क्लास, इवन लोअर देन द शूद्रास। वो थे वाल्मीकि जी पहले, हंटर, शिकारी, तो वो थे। उनको भी, वो भी गुण और कर्म से क्या बन गए? ऋषि बन गए, ब्राह्मणों के ऊपर ऋषि बन गए। तो कहने का मतलब है कोई भी किसी भी क्लास का हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ब्राह्मण के गुण डेवलप कर सकता है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जाति प्रथा बड़ा प्रॉब्लम है। अब ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो कोई बोले गुप्ता गोयल बंसल है, और कोई बोलता है मैं वो हूँ, बनिया हूँ जी, हैं वो बिजनेस क्लास, बट नॉट नेसेसरी। कोई गुप्ता गोयल बंसल हो जरूरी नहीं है मर्केंटाइल हो, बिजनेस हो, उसके गुण और कर्मों पे डिपेंड करेगा, राइट। तो उसमें ऐसे ही होता है ये। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, हम ब्राह्मण को लेते हैं। ब्राह्मण का जो वो, हम आपको एक बार फिर से बेसिक बताएंगे ब्राह्मण के क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो ब्राह्मण की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? बहुत प्रसिद्ध कहावत है, पुराणों में आता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण के 6 ड्यूटीज़ होती हैं। कितनी ड्यूटीज़? पठन और पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, यजन याजन, यज्ञ करना और यज्ञ, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण चाहे उसको करोड़ों रुपए दान में मिल जाए, प्रभुपाद जी बताया, चाहे उसे करोड़ों रुपए दान में मिल जाए, फिर भी वो गरीबी रहता है। गरीबी इन द सेंस उसके पास ज़्यादा, क्योंकि जितना मिलता है उतना वो, मतलब दान प्रतिग्रह, उतना वो दान दे देता है, तो वो वहीं का वहीं रहा, राइट। तो उसे राइट, तो ये 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो दैट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ अ क्वालिफाइड ब्राह्मण। और आप बताएंगे ये तो उनकी कर्म हो गए ब्राह्मणों के। गुण कैसे होते हैं, कोई बताएगा किस? सात्विक, जैसे कुछ, हाँ हाँ हाँ, संध्या यस। देखिए इन एसेंस भगवान गीता में बताते हैं, ये जो श्लोक है इसके अगले 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं ब्राह्मणों के गुण क्या होते हैं, क्षत्रिय के गुण क्या होते हैं और वैश्य के गुण क्या होते हैं। तो देखिए ब्राह्मण के गुण भगवान क्या बताते हैं, उन्हें श्लोक तो हम डिटेल में बाद में लेंगे। एंड कैन एनीवन रीड? राइट, तो ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। अब आप देखिए आजकल के टाइम में एक भी गुण मिल जाएगा, शांति तो बिल्कुल ही, बच्चे को बिठा दो एक स्थान पे, बच्चा बैठ ही नहीं सकता, अशांत है वो। सेल्फ कंट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं है, स्मार्टफोन ने जो था वो भी तोड़ दिया, नहीं सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। देखते ही कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट चाहिए, देखते ही चाहिए कुछ, राइट, इमीडिएट इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, नो सेल्फ कंट्रोल। तपस्या का भाव ही नहीं है। सर्दी में थोड़ा तिलक लगाने की तपस्या है नहीं, लोगों को लगता है ठंडा ना लग जाए वो इतना तपस्या थोड़ा करना चाहिए हमें, नहीं, वी शुड बी ऑस्टियर। प्योरिटी, पवित्रता, 4 नियम जब हम पालन करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है, हरे कृष्णा मंत्र करने से पवित्रता आती है, राइट। तो ये गुण भी आजकल नहीं।
एक्सटर्नल प्योरिटी नहाने से आती है, इंटरनल प्योरिटी हरे कृष्णा करने से आती है, राइट। मैंने आपको बताया था जब मैं स्कूल में था, मेरे फ्रेंड ने रिकॉर्ड बनाया था, 27 दिन तक नहाया नहीं था वो, और वो चाह रहा था उसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम आया कि मतलब जो व्यक्ति जितना लंबा नहीं, 27 दिन तक नहीं नहाना, माय गॉड। नाम तो नहीं आया था उसका, हाँ कई लोग हैं। प्योरिटी हो गया, टॉलरेंस, सहनशीलता तो बिल्कुल नहीं है। हल्का सा देखिए रोड में कोई इधर उधर कर लेता है, गालियां देना शुरू कर देते हैं लोग, कितना टॉलरेंस हाँ जी, हाँ बहुत ज़्यादा टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तभी देखिए डाइवोर्स रेट कितने बढ़ गए हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स कितने बढ़ गए हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी तो पूछो मत। मतलब देखिए, मतलब कहने का मतलब ब्राह्मण जो प्रजा है, ये जो वर्ण है, ये एक्सटेंट हो चुका है, ये समझने की बात है, ध्यान दीजिएगा। अभी ऑनेस्टी भी नहीं है, नॉलेज जो शास्त्रिक ज्ञान है, ये सिर्फ ज्ञान पैसा कमाने वाला नहीं, शास्त्रिक ज्ञान जैसे गीता का, ये स्कूलों में तो ब्रिटिशर्स ने आते ही सबसे पहले इसी को हटाया। हटाओ भगवत गीता, हटाओ भागवतम, हटाओ हिंदू की संस्कृति, हटाओ संस्कृत, वो भी खत्म। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। विजडम, समझदारी भी नहीं, और धर्म तो फिर कहाँ रहेगा। दीज आर द नेचुरल क्वालिटीज बाई विच द ब्राह्मणास वर्क। ये ब्राह्मणों के अंदर स्वाभाविक गुण है, तो ये गुण होने चाहिए। सोचिए अब क्या होता है, अब हम लोग तभी बोला जाता है कलयुग में, मतलब बुरा ना मानिए बट शास्त्रों में दिया हुआ है कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में सब लोग क्या है, कोई ये बोले मैं हिंदू हूँ, मैं भाई बड़े हायर बर्थ हूँ, कोई सब एक ही है शूद्र। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी ने बोला मैंने सोसाइटी खोली है लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए, टू रेज देम टू द लेवल ऑफ ब्राह्मण, दैट इज। तो कलयुग में ये है, तो ये क्वालिटीज एक्सटेंट हो गई हैं प्रैक्टिकली। तो इस तरह से जैसे इसमें एक बताया गया सत्यम, प्रभुपाद जी एक कहानी जरूर बताते थे सत्यम को लेके। सत्यम मतलब जिसमें ब्राह्मणा की गुण है, एक सत्यम आया ना इसमें, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, यस। एक बार क्या हुआ, एक जबाल एक नाम का एक बच्चा था, वो गौतम मुनि के पास गया और गौतम मुनि से बोला स्वामी जी मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करिए। तो ये जो बच्चा था, गौतम मुनि ने पूछा आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप किसके बच्चे हो। तो ये बोला मैं अपनी माँ का बच्चा हूँ। तो गौतम मुनि बोला आपके पिताजी कौन है। तो वो बोला कि वो तो मुझे पता नहीं मेरे पिताजी कौन है। तो गौतम मुनि ने इनको बोला आप अपनी माँ से पूछ के आना, बताना मुझे। हाँ, तो ये बच्चा गया घर वापस, तो बोलता है मम्मी मम्मी मेरे पिताजी कौन है। तो इसकी मम्मी थी प्रॉस्टिट्यूट, शी वॉज अ वैश्या, शी वॉज अ प्रॉस्टिट्यूट। तो इसकी मदर ने इसको बोला बेटा मुझे पता नहीं तुम्हारे पिता कौन है। फिर ये बच्चा दोबारा गौतम मुनि के पास गया और गौतम मुनि ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हें पता चला। तो इसने बोला मुझे पता नहीं मेरे पिता कौन है। तो गौतम मुनि ने बोला यू आर क्वालिफाइड टू बी माई डिसाइपल, तुम योग्य हो मेरे शिष्य बनने के लिए। क्यों? बिकॉज यू आर ट्रूथफुल, ऑनेस्ट। सो दिस इज अ क्वालिटी, नो मैटर वेयर यू टेक बर्थ, आप कैसे भी परिवार में जन्म ले रहे हो, बट अगर आपके अंदर ये गुण है देन यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ ब्राह्मणा। तभी इस कौम में ये नहीं देखते वो कौन से परिवार से आ रहा है, कौन से घर से आ रहा है, अगर उसके अंदर वो गुण हैं तो ही इज़ क्वालिफाइड टू बिकम अ ब्राह्मणा, राइट। तो ये कहानी से हमें पता चलता है। सबको समझ आ गया ब्राह्मण का? ओके, अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। बट आप वो नो नीड टू वरी, बिकॉज जो लोग चैंटिंग करते हैं और भगवान में रुचि ले रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर ब्राह्मणिकली इंक्लाइंड एंड दे आर लाइक ब्राह्मणास, राइट। ओके, अगला क्या आता है? क्षत्रिय। भगवान गीता में अगले श्लोक में बोलते हैं क्षत्रियों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्वालिटीज क्या क्या, कोई बताएगा क्षत्रियों में? करेजियस और वेरी जनरस, हाँ, पावरफुल। तो भगवान बोलते हैं, ये श्लोक है गीता में 18.43, क्षत्रियों के गुण क्या होते हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं हीरोइज्म, पावर। रोहित जी कैन यू रीड? Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural qualities of work for the Kshatriya. Right? शौर्यम तेजो, शौर्यम, भगवान गीता में शौर्यम वर्ड यूज कर रहे हैं। शौर्यम तेजो धृति, डिटर्मिनेशन, दक्षम, दे आर वेरी एक्सपर्ट। तो युद्ध है, तो करेज इन द बैटल। तो भगवान स्पेशली अर्जुन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, भैया तू गांडीव रख दिया, तूने युद्ध क्यों नहीं कर रहा, तू दे आर क्षत्रिय पावरफुल। एंड यू नो जेनरॉसिटी, जैसे प्रभु जी ने बताया,
कर्ण कितना जनरस था, उसी का फायदा उठाया इंद्रदेव ने, उसका ले लिया कवच। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ क्षत्रिय। अब आप देखिए अब जो फाइटर्स होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो देश को बचाने के लिए अपने आप को सबसे पीछे रखेंगे प्रजा को आगे कर देंगे, नहीं तो दे आर नॉट नो करेज इन द बैटल, वो खुद ही पीछे हो जाते हैं। पब्लिक है ना, हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन तो बहुत खत्म हो गई है, जितने लोग पाप करते हैं उनकी डिटर्मिनेशन भी बहुत कम हो जाती है, बट फिर भी कुछ क्वालिटीज अभी भी देखी जाती है, राइट। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ क्षत्रिय, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय हम गीता से सीख रहे हैं डायरेक्ट, ओके। तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ध्रुव के अंदर क्षत्रिय का वो था, उसके पिताजी ने बोल दिया बेटा तू, उसकी स्टेप मदर ने बोला था तू अपने पिता की गोद में भी बैठने के लायक नहीं है, तुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा है मेरी कोख से, फिर तू अपने पिताजी के गोद में बैठ। उसका खून कॉल उठा है ये बात सुन के, बेटा मैं, क्षत्रियों का खून बहुत जल्दी खोलता है ना बेटा अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं इससे बड़ा राज्य लेके दिखाऊंगा। और अब अपने मम्मी के पास चला गया, मम्मी मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, कौन दे सकता है। मम्मी ने बोला, मम्मी उनकी भक्ति, वो गीता क्लास में रेगुलर आती थी, चैंटिंग करती थी, तो उसकी मम्मी उनको बोली कि बेटा क्या करो, तुम्हें इतना बड़ा राज्य एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है विष्णु। तो वो ध्रुव पूछता है विष्णु कहाँ मिलेंगे मम्मी, तो उसकी मम्मी को पता है विष्णु जंगल में मिलेंगे, और ध्रुव चल दिया जंगल में। और उसका इतना डिटर्मिनेशन था उसके अंदर, इतना करेज था, इतना उस छोटे से बालक में, और वो जंगल में अकेले चल दिया। भगवान को चिंता हो जाती है जब भक्ति के, भगवान को याद करके कोई कार्य करने के लिए भगवान ने तुरंत किसको भेजा, नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि को भेजा उसकी परीक्षा लेने के लिए कि उसका डिटर्मिनेशन कमज़ोर है या स्ट्रांग है। तो नारद मुनि ने बोला बेटा तुम्हारे खेलने की उम्र है, तुम वापस जाओ, तुम क्यों अभी भगवान को ढूंढ हो। तो उसने बोला अगर आपको मुझे बताना है भगवान कैसे मिलते हैं तो आप बताओ, नहीं तो आप जाओ मेरे रास्ते से। तो नारद मुनि ने उनको पूरी शिक्षा दी, मंत्र दिया, बताया कैसे करना है, और देन और उसको भगवान के दर्शन हुए। तो एनीवे तो हाँ, यस माता जी, हाँ। तो मैं ध्रुव एक परफेक्ट एग्जांपल है क्षत्रिय का। आजकल तो क्या है, किसी की जॉब नहीं लगी तो कई बार आर्मी में चले गए, तो उस सेंस में भी होता है, उस पॉइंट पे भी मैं आऊँगा। तो ये ध्रुव के अंदर ये सारे गुण हैं, हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, करेज इन बैटल, जेनरॉसिटी इन लीडरशिप, सो ही कुड गेट कृष्णा। हाँ अच्छा, अब पॉइंट है कि हाँ ये मैं क्या बोल रहा था, आर्मी और ये आजकल के सोसाइटी में होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है। कोई ब्राह्मणिकली इंक्लाइंड है, 12th पूरा किया, कॉलेज किया, और काम उसने किया एग्जीक्यूशनर क्लास वाला, और वो क्या है ब्राह्मणिकली इंक्लाइंड, और काम कर रहा है वो एग्जीक्यूशनर क्लास वाला, शूद्र वाला। तो वो संतुष्ट हो गया या नहीं बताइए। दैट इज़ अ रीज़न लोग अपने प्रोफेशन से संतुष्ट नहीं होते। पहले क्या होता था, इंडियन सिस्टम ऐसा था जिसका जो इंक्लिनेशन होता था बच्चों का गुरुकुल में पता चल जाता था, और उसके हिसाब से उसको एंगेज किया जाता था। जो क्षत्रिय होते थे उनको देश की रक्षा के लिए ही रखा जाता था, जो ब्राह्मण होते थे उनको वेदास पढ़ाने के लिए ही रखा जाता था, जो शूद्र होते थे उनको रखा जाता था ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों की मदद के लिए, और जो वैश्य होते थे उनको रखा जाता था गौ रक्षा के लिए और फार्मिंग के लिए। तो इस तरह से समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब क्या है, जो गौ रक्षा और फार्मिंग करते हैं गाँव में लोग, वो देखते हैं स्मार्टफोन में क्या एल्योरमेंट है, दिल्ली कितना सुंदर है, दिल्ली में इतना ग्लैमर है, वाह इतने सुंदर है यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो खेती बाड़ी छोड़ के वैश्य खत्म, कैसे चलेगा समाज। 4 वर्ण तो होने ही चाहिए। एनीवे तो वो ये था, मैं चौथे वर्ण पे आ रहा हूँ। चौथा क्या है, वैश्य और शूद्र। भगवान गीता में बोलते हैं इनके कर्म क्या है, कृषि गौ रक्षा। कृषि मतलब फार्मिंग। जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन में कृषि प्रोग्राम आते थे, यू नो, कृषि, हाँ, कृषि गौ रक्षा, गैया की रक्षा बोल रहे हैं भगवान, कृषि गौ रक्षा, रक्षा रक्षा भगवान बोल रहे हैं। और आजकल दिल्ली में तो दिल्ली कर रहा हूँ, इंडिया में एटलीस्ट इन अ डे 60,000, मोर देन 60,000 काउज आर स्लॉटर्ड इन वन डे इन इंडिया। तो आप सोचिए मतलब कितना क्लियर है कि वी आर डिसओबेइंग द लॉज ऑफ गॉड, वी आर डिसओबेइंग द लॉज ऑफ। तो हम क्या सोचेंगे, कोरोना वायरस नहीं आएगा। एक्चुअली लोगों को लगता है कोरोना वायरस फैल रहा है चाइना की वजह से। चाइना तो एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बट मेन कारण है हम लोग पापी हो गए। जब पाप बढ़ता है तो प्रकृति ऐसे रिवोल्ट करती है, ये शास्त्रों में बताया हुआ है। तो देखिए काऊ प्रोटेक्शन भगवान बोल रहे हैं, और भगवान ने अपने एग्जाम्पल, गोपाल भगवान को क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें गैया को रक्षा किया, गैया को प्रेम दिया, गोपाल, गोविंद, गोवर्धन। क्यों, कृष्णा इज डियर टू कॉज। और यहाँ पे देखिए काऊ की पूजा हो रही है
छोटी सी काऊ या बछड़े के साथ। बताया जाता है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं किसी घर से और आपको निकलते समय गाय और बछड़ा दिख जाए ऐसे दूध पीते हुए, मोस्ट ऑस्पिशियस, जो आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं सफल होगा और वो शुभ ही होगा। तो गैया, हम जैसे वृंदावन जाते हैं तो दिस सीन इज़ वेरी कॉमन, गैया और बछड़े, तो वृंदावन इज ऑस्पिशियस। तो ये अब जब जाते हैं बाहर तो पता नहीं। तो वैश्यास मतलब मर्केंटाइल कम्युनिटी, उनका मेन काम यह है कृषि, गौ रक्षा, फार्मिंग और एग्रीकल्चर और काउ प्रोटेक्शन और बिजनेस, 3 काम है उनके, राइट। भगवान बोले कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजन, उनका नेचुरल ड्यूटीज है। परिचाय और शूद्रों का काम क्या है, दे आर लेबर एंड सर्विस टू अदर्स, दैट इज अ वर्क ऑफ ए शूद्र, यू नो। तो इस तरह से भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं, क्लियर। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, तो दीज 4 वर्ण, और चारों ही जरूरी है समाज को चलाने के लिए। और ये नहीं है भगवान बोल रहे हैं सिर्फ इंडिया के लिए या हिंदू के लिए, इस श्लोक में कहीं हिंदू वर्ड तो आया नहीं, ना इंडिया आया ना हिंदुस्तान आया, ये सभी के लिए है, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो, मंगोलिया हो, जापान हो, हर जगह चारों लोग चाहिए। वहाँ पे डिवीजन है, यूएस में भी जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास है, राइट, एंड देन वी हैव प्रीस्टली क्लास, एंड देन वी हैव मर्केंटाइल क्लास एंड एग्जीक्यूशनल क्लास। तो ये सभी जगह विभाजन है, राइट। तो इस तरह से अब ये सबको समझ में आ गया, 4 वर्ण है। अब हम थोड़ा एडवांस जा सकते हैं, ये तो ये मैंने स्पेशली कर लिया ताकि मतलब ये चैप्टर 4 है, 4.13 इज अ श्लोका। एक बार मेरे पीछे बोलिए, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्या कर्तारम अपि माम विधि अकर्तम अव्ययम, राइट। वंस मोर, लास्ट टाइम, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्या कर्तारम अपि माम विधि अकर्तम अव्ययम, राइट। अभी ये सबको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। नीचे वाली लाइन करता हूँ, करता कैसे फिर कहाँ है? हाँ, मतलब यहाँ पे जो भगवान बोलते हैं विधि अकर्तम अव्ययम, अव्ययम मतलब क्या होता है, मैं हाँ अविनाश मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है, हाँ, तो जब वो घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी लेता है, तो मिट्टी जहाँ से लेगा वो मिट्टी थोड़ी कम हो जाएगी और उससे घड़ा बनता है, और उसकी शक्ति भी कम होगी जब वो घड़ा बनाएगा, राइट। बट भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तो भगवान की शक्ति कम, अनलाइक इस संसार में हम देखते हैं कोई कुछ बनाता है तो उसकी एनर्जी भी कम होती है और वो मटेरियल भी कम होता है। बट भगवान, दैट इज वाई कृष्णा इज अवयम, ही इज चेंजलेस। मतलब कृष्णा में से एक और कृष्ण निकल गया, कृष्णा में से अनंत ब्रह्मांड निकल गया तो भी वो पूर्ण है, दैट इज कृष्णा। 1 - 1 इज इक्वल टू 1। हाँ वही, उस पर भी आ रहा हूँ, राइट। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज कृष्णा। तो कृष्णा ने अगर 16,108 रानियों से शादी की तो ये नहीं है कि उनकी शक्ति में कमी आ गई, वो 16,108 कृष्ण में एग्जिस्टार हो गया और ईच कृष्णा इज इक्वली पावरफुल। अकर्तम मतलब भगवान ने बताया ये मैंने बनाया तो है बट इससे मैं ऊपर हूँ, मैं इससे प्रभावित नहीं होता। मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं बट इसमें मैं नहीं आता। जैसे कि आप, हमने शुरू में बताया था कोई फैक्ट्री का ओनर है तो उसने कई नियम बनाए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, बट वो नियम उसके लिए नहीं है। तो ये मानव समाज के लिए भगवान ने बनाया है वर्ण। तो इससे एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा निकलती है, क्योंकि ये वर्ण भगवान ने बनाया, तो जिस वर्ण में जो व्यक्ति है उसको उस वर्ण में रह के किसकी सेवा करनी चाहिए, किसको याद करना चाहिए, कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हमें हर चीज़ में कृष्ण का ही, कृष्णा कॉन्शियसनेस देखना, और कृष्णा कॉन्शियस ही उद्देश्य है, राइट। तो अब आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, तैयार है आप क्वेश्चन के लिए? हाथ खड़ा करके, ओके। आपको याद है प्रकृति के 3 गुण हमने किए थे, उप्स। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में है, हाथ खड़ा करके। देखिए, और ये ध्यान रखिए, कोई एक व्यक्ति एक गुण में नहीं होता, जनरली मिश्रण होता है। अब ना हाथ नहीं, माता जी बोलते हुए हाथ नहीं खड़ा करना, हाथ खड़ा करना है पहले, फिर पूछिए। वीना माता जी आप बताएंगे कौन? ब्राह्मण, ओके। ब्राह्मण, सतोगुण और क्षत्रिय, यस। हाँ, सतो और रजो। अच्छा, आप कॉन्ट्राडिक्शन हो गया थोड़ा पीछे से।
ओके, और कोई बताएगा? क्षत्रिय, रजो तमस। तीसरा आंसर आ गया। अच्छा, और कोई ट्राई? और क्षत्रिय में और कोई ट्राई करेगा? कोई? उसमें तीनों ही होंगे, पर ज्यादा जो होगा वो आपका रजोगुण होगा। साथ में थोड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं हर क्षत्रिय क्रूअल हो। ओके, और वैश्य में फिर क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखिए क्या होता है। यस यस, ओके, हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने प्रगति के 3 गुण किए थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उस हिसाब से देखिए क्या होता है, हम किस परिवार में जन्म होते हैं, या तो हमारा इंक्लिनेशन क्या होता है, हमारे पिछले जन्मों से भी आ रहा है। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ ब्राह्मणिकल कार्य किए तो इस जन्म में भी वो इंक्लिनेशन हमारा बना है। अगले जन्म में 100%, अगर हम पृथ्वी पे आते हैं, हम सब लोग 100% हरे कृष्णा सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम 100% हरे कृष्णा सुनते ही हमारा झुकाव प्रभुपाद जी से हो जाएगा। 100% जब आप छोटे बन के आएंगे अपनी माँ की गोदी में, अगले जन्म में सभी आएंगे मोस्टली, तो फिर क्या होगा, आपके मम्मी पापा परेशान रहेंगे, बच्चे का मन घर में क्यों नहीं लगता, ये मंदिर में क्यों जाता है, मंदिर में जाता है वहीं का हो जाता है, ये इसको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, क्यों जा रहा है मंदिर, जैसे उम्र है मंदिर जाने की। तो आपके साथ ऐसा वो ट्रीट करेंगे पेरेंट्स। प्रभु जी हमारा भी मन नहीं लगता। हाँ क्योंकि पिछले जन्म से आता है, तो हम जिस गुण में रहेंगे इस जन्म में, वो भी पिछले जन्म से कैरी ऑन होता है, राइट। तो एनीवेज, चलिए देखते हैं अब कौन सा किस गुण में होता है। ब्राह्मण जो है गुडनेस, जिसमें सतोगुण अधिक होता है, उन्हें वो ब्राह्मण बनता है। जैसे आप लोगों ने बताया। क्षत्रिय, जिसमें सात्विक मिश्रित, मतलब रजोगुण मेन है क्षत्रियों में, पैशन। हाँ, सारे गुण भी देखिए, करेज, ब्रेवरी, वो पैशन है, पर सात्विक मिश्रित है थोड़ा, राइट। तो वो क्षत्रिय होता है, राइट। और वैश्य में क्या होता है, रजोगुण अधिक होता है, तमो मिश्रित होता है, पैशन एंड इग्नोरेंस, ये वैश्य में होता है। तो हम जिस गुण में उस हिसाब से हमारा ये भी होता है। एंड देन शूद्र में क्या होता है, तमोगुणी प्रधान होता है, रजो मिश्रित तमा प्रधान होता है। देखिए, रजो तो मोस्टली आ ही रहा है इन तीनों में, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, याद है हमने किया था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व, सात्विक व्यक्ति ऊपर जाता है, राजसिक व्यक्ति के लिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी में 3 रजोगुण में ही आ गए। बट पॉइंट है, मानव जीवन का लक्ष्य है कि हम इन तीनों राजसिक गुण के भी ऊपर उठ के सत्वगुण में जाएं। ये उद्देश्य है मानव जीवन का, ये करना चाहिए, ये और योनियों में संभव नहीं है। आपको एक खूबसूरत बात बताते हैं। देखिए, भगवान की रचना इतनी है सुंदर है कि भगवान ने ये मानव समाज में नहीं विभाजन किया है, पशुओं में और भी इसमें विभाजन है। चलिए इसे पढ़ेंगे। हिंदी कौन पढ़ेगा माता जी? यस, कन्नौड़िया माता जी। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्म के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की चिन्ह मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही, राइट। तो हम देखते हैं पक्षियों में बाज जो है उसको बताया गया है किसकी तरह, क्षत्रिय की तरह। चील को उसके कौवे को शूद्र पक्षी बताया गया है। कौवा को उतना शुभ नहीं माना जाता है ना।
और कौवा देखिए हमेशा गंदगी में जाएगा। तोते देखिए, तोते कितने सुंदर होते हैं, दिखते ही नहीं दिल्ली में। तो इस तरह से पेड़ों में भी, कौवों में, हाँ वो तो एक है, वो तो एक रोल है उनका प्रकृति में, जो भी है उसका रोल तो है, बट उसको इतना शुभ नहीं बताया जाता कौवों को ना। माता जी जो पशु पक्षी और जो सारी योनियाँ है ना, ये सब भोग योनि है। कर्म योनि तो मनुष्य योनि है। तो मनुष्य योनि समझ लीजिए जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, जंक्शन होता है, तो जंक्शन से डिसाइड होता है कि आप नॉर्थ जाएंगे, ईस्ट जाएंगे या साउथ जाएंगे। जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जंक्शन, तो जंक्शन से नाउ इट्स टू बी डिसाइडेड विच डायरेक्शन यू वांट टू मूव। इसी प्रकार से ये जो मनुष्य योनि है, मानव जीवन, ये जंक्शन है। अब डिसाइड होगा आप ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो इट इज़ अ जंक्शन। और इसी जंक्शन को लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, देखिए कितना, ताकि वो नीचे जाए। तो ये सीरियस बात है, मजाक नहीं, मतलब बहुत सीरियस है, बट लोग नहीं समझते। तो इसी के कारण हमारे वैष्णव आचार्य जितने भी रहे, उन्होंने प्रचार पे बहुत बल दिया है। बांटो, भगवत गीता बांटो, क्लासेस दो, लोगों को बुलाओ, प्रसाद बांटो, ताकि लोग प्रसाद भी पाएंगे, उनकी चेतना शुद्ध होगी, सत्वगुण आके गुण आएंगे, वो भगवान के पास हैं। राइट, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में चले गए अमेरिका, इसलिए ताकि लोगों को बचाने के लिए। राइट, प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपकी क्लास में से कम लोग क्यों आते हैं? राइट, तो प्रभुपाद ने बोला कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर मैनी स्टार्स, वी वांट वन मून। राइट, तो अगर एक भी आइडल क्लास ऑफ मैन है तो वो सोसाइटी में बहुत प्रभाव डाल सकता है। यस, तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग माताएं लोग हैं, हम सब भी अगर ब्राह्मणिकल के गुण और डेवलप करें, सब ब्राह्मण के हैं ही हैं ब्राह्मण सब, और भी अगर उसको डेवलप करेंगे तो पूरा जीके 3 सोसाइटी क्या पूरे दिल्ली में हर जगह परिवर्तन आ सकता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट। तो अभी तो हमने देखा प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से ये विभाजन है, ब्राह्मण, सात्विक, सत्वगुण, क्षत्रिय रजोगुण है, सत्वगुण, वैश्य रजोगुण और शूद्र तमो और रजोगुण। तो इस तरह से विभाजन होता है। और राइट, तो इसी तरह से ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि अगर हम युगों को देखें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग सबसे बड़ा युग था। कितना अवधि होती थी? लाखों साल उसमें लोगों की आयु होती थी। और सतयुग बहुत ध्यान योग होता था उसमें। तो सतयुग में कौन से लोग ज़्यादा थे या कौन से नहीं थे? ब्राह्मण। और फिर त्रेता में? अच्छा, और द्वापर में? चलिए लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और युगों में हज़ारों लाखों साल पहले क्या होता था तो हमें शास्त्रों से ही पता चलेगा ना। हम अपने माइंड से तो हमें ये नहीं आ रहा था कल हमने क्या किया था या कल इस समय क्या, है ना। लेट्स सी क्या कौन से युग में किस तरह के लोग ज़्यादा थे। तो सतयुग में क्या है, सभी ब्राह्मण होते हैं, तो किसी को सिखाया नहीं जाता कि सुबह उठ के जल्दी उठो नहाओ ठंडी में, नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी उठ के क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं और हरे कृष्णा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। सतयुग में नेचुरल था ये, तो ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। ट्रेनिंग तो बाद में शुरू हुई। त्रेता युग आते आते क्या हो गया, क्षत्रियों की प्रधानता होगी। जो माता जी ने सही मारा था, आपने निशाने पे लगाया, क्षत्रियों की प्रधानता हुई। और मानव समाज में ब्राह्मण वर्ग के, तो त्रेता युग से ट्रेनिंग शुरू हो गई एक्चुअली। तो त्रेता युग से क्या हुआ, क्षत्रियों को ट्रेनिंग देके उनको ब्राह्मण बनाया जाता था। यस, तो सतयुग में तो त्रेता युग से ट्रेनिंग शुरू हुई और त्रेता युग में क्षत्रियों को अधिकार मिला ब्राह्मण बनने का। फिर द्वापर युग में वैश्यों को भी अधिकार मिला, मर्केंटाइल कंपनी, वो भी ब्राह्मण बन सकते हैं। और कलयुग में ये अधिकार शूद्रों को भी मिल गया। त्रेता युग और द्वापर युग में शूद्र का लगभग ना के बराबर संख्या थी, तो उसमें ज़रूरत नहीं थी। बट कलयुग में क्यों है, शूद्रों को भी अधिकार मिल गया। और तभी देखिए कलयुग में ये सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, राइट। और भी हम कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं शूद्र के, जो कि उच्च कोटि में कई सारे वैष्णव बने हैं। वाल्मीकि मुनि का भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। और भी हैं, प्रहलाद का तो पहले हो गया, पर जो भी है कबीर हो गया, राइट। अरे और सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे देखिए वेस्टर्नर्स, शूद्र से भी नीचे, वो ब्राह्मण के भी ऊपर वैष्णव बन गए, राइट। राइट, तो इस तरह से देखा जाता है कि जो है ये प्रशिक्षण ऐसे ऐसे युगों के द्वारा चलता रहता है। तो आप सब लोग प्रशिक्षित होने के लिए डिटरमाइन रहिए।
कि हमें रहना है, प्रशिक्षित होना है, ब्राह्मण बनना है ना। अगर ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो देखिए क्या है, अगर कोई हम गलत काम करते हैं नॉलेज में आने के बाद और बिना नॉलेज के, तो पनिशमेंट किस में ज़्यादा मिलेगी? नॉलेज लेने के बाद भी अगर हम नहीं बनना है ब्राह्मण और हमें पता है, फिर ये इसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। कोई चोरी का काम कोई ब्राह्मण करे, कोई शूद्र करे, किसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी? तो अब हम ब्राह्मण हैं, अगर अब हम नहीं नहाते हैं, या अगर अब हम जल्दी नहीं उठते हैं, या अगर अब हम हरे कृष्णा नहीं करते बिना उसके गैप के, तो फिर हमें पनिशमेंट मिल सकती है नहीं? अब हमें पक्के से करना है। इसलिए लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे कि अनजान में करे जाओ। बट अज्ञानता में भी पनिशमेंट है, वो तो तमोगुण है, वो तो तमोगुण है। मैं आपको इंस्पायर करने के लिए बोल रहा था कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि हम नॉलेज है तो उसको अप्लाई भी करें, ज्ञान के साथ विज्ञान भी करें, है ना, अप्लाई भी करें, तो फिर जो है ना, पूरा जीवन पड़ा है हमारे पास अभी तो नहीं, फैक्ट है, पूरा जीवन है। सोचिए लोग कितना रियलाइजेशन आगे कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। बड़े टाइम से लग गया इस रास्ते पे। हाँ, लगे तब ना, लगाया जा रहा है अभी। बैठना मतलब लगे नहीं है, लगाया जा रहा है अभी। पहले सबके साथ शेव करके दिखाओ। सब भाग जाएंगे नहीं रोज ही। नहीं, ये लोग उत्तराखंड से हैं तो ज़्यादा कोई सिटी कल्चर से नहीं है, तो इनके पेरेंट्स तो रिलीजियस है। छोटे शहरों में जनरली पेरेंट्स रिलीजियस होते हैं, तो वो तो इनको और बोलते हैं हरे कृष्णा करो, राइट? हाँ, वीरेंद्र है ना। अब ये लोग दिल्ली के कल्चर में आके करप्ट ना हो तो बचाने की रक्षा हो रही है। कैमरा इनकी ओर ले जाओ, जो यूट्यूब में देखेंगे उनको दिख जाएंगे ओके, चलिए एक पॉइंट और, टाइम तो हो गया वैसे। और कृष्ण ने 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं। हम ये लेट अस कंप्लीट दिस। इसको और कर लें क्या, या फिर हो गया टाइम? ओके, नो वी जस्ट हम यहीं पे से रोकेंगे। तो इसको जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे क्लास में। अभी हम छोटा सा 2 मिनट के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। तो अभी ये श्लोक एक बार फिर बोलते हैं। चातुर्वर्णा मया शिष्टम गुण कर्मा विभागसा तस्या कर्तारम अपि माम विधि अकर्तम अव्ययम। चातुर्वर्णा मया शिष्टम, सब लोग बोलिए। चातुर्वर्णा मया गुण कर्मा विभागसा तस्या कर्तारम अपि माम विधि अकर्तम अव्ययम। एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, ऑडिटोरियम था, और प्रभुपाद जी वो सिटिंग ऑन अ हायर पोजीशन ऑन अ व्यासासन एंड ही वाज स्पीकिंग ऑन दीज थिंग्स। फिलॉसफी तो बहुत हैवी है और कॉलेज स्टूडेंट्स थे और विदेश में थे। तो एक बच्चा खड़ा हुआ बीच में, स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक, यू आर फर्स्ट क्लास एंड वी आर 4th क्लास। चैलेंज कर दिया उसने प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे फेस किया, यू नो, स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक, यू आर फर्स्ट क्लास एंड आई एम 4th क्लास। क्योंकि लोग ईगो पे, ईगो हट हो जाती है ना। अभी तो हम लोग तो भक्त बने हैं, तो नए लोगों को आप ये बताइए, ईगो हट हो जाएगा। तो देन यू नो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने कहा नो आई एम 5th क्लास। तो आउट ऑफ सो मच ह्यूमिलिटी, इतनी विनम्रता है प्रभुपाद जी, ही इज अ वैष्णव। वो हिप्पीज को प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रचार कर रहे हैं जिनका बिल्कुल पशु की तरह है। उनके मतलब नो आई एम नो फर्स्ट, आई एम 5th क्लास। इमीडिएटली द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑडिटोरियम दे चेंज्ड। तो प्रभुपाद जी ने जितनी विनम्रता से लोगों को बदला है, जितना ह्यूमिलिटी से बदला है, तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप प्रभुपाद को धीरे धीरे जानेंगे, उनकी लीलाएं समझेंगे, तो वास्तव में आप कहेंगे कि हम वास्तव में प्रभुपाद जी के जो है वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट। प्रभुपाद जी को हम सबको जानना चाहिए। ये सब महाभागवत वैष्णव, 70 साल की उम्र में कौन जाएगा अमेरिका? कोई पागल है? जो भगवान को पा चुका है वो नहीं जाएगा, वो तो आराम से वृंदावन में भजन करेगा, वो क्यों जाए अमेरिका? और वो भी बिना प्रॉपर्टी के, बिना मनी के, बिना रिलेटिव के वो जा रहा है, और उसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो उसका सिर्फ उद्देश्य ये दया है, उसको क्या है, जीवों पे दया देनी और लोगों को बचाना है इससे। तो दिस इज़ व्हाट प्रभुपाद इज। तो वैष्णव होता है वो तो तीनों, जैसे भगवान बोलते हैं ना, चारों वर्ण के ऊपर ही हूँ मैं, तो जो वैष्णव है वो भी वर्णों के ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो तो फिर शुद्ध सत्व में होता है, वो ब्राह्मण के भी ऊपर होता है वैष्णव। तो हमारा लक्ष्य है वैष्णव बनना। तो वैष्णव बनने के लिए ब्राह्मण बनना जरूरी है। वैष्णव के अंदर ब्राह्मण के गुण अपने आप आ जाते हैं, बट जो ब्राह्मण है वो वैष्णव नहीं होता। ब्राह्मण को और भक्ति करनी पड़ती है, शुद्ध भक्ति के धरातल पे आके वो वैष्णव बनता है। अ ब्राह्मण मे नॉट बी अ वैष्णव, बट अ वैष्णव इज अ ब्राह्मण।
तो दैट इज ओके। तो ये हो गया। तो अभी बिफोर वी वाइंड अप हम लोग एक रिवीजन, क्विक रिवीजन आज जो सीखा इस श्लोक से हमने, तो एक एक पॉइंट आप लोग बताइए एंड द पॉइंट कैन नॉट बी रिपीटेड। यस, जो आज की क्लास में किया। यस एक पॉइंट हाँ बताइए। भगवान ने जो मनुष्यों को जो है वो 4 भागों में बांटा है, भगवान ने खुद ही ये किया है। भगवान ने किया है, हाँ, पर भगवान खुद इन सबसे ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल। और कोई पॉइंट? यस जी। जैसे भगवान ने हमारी सोसाइटी को डिवाइड करा हुआ है अकॉर्डिंग टू गुणाधन कर्माद, ऐसे ही भगवान ने सृष्टि की पेड़ पौधों को, पशुओं को, सबको उसी हिसाब से डिवाइड। हाँ, बट मनुष्य योनि में संभव है कि हम ब्राह्मण ऊपर सतोगुण में आ पाए कर्मों द्वारा, और गुण अपने विकसित कर सकते हो, और योनि में संभव नहीं है। यस, वेरी गुड प्रभु जी। और यस माता जी। जैसे ब्राह्मण में क्वालिटीज होती हैं कि उसमें प्रतिग्रह होता है, दान की होती है, यज्ञ की होती है, यज्ञ की, पठान गुण होने चाहिए, और क्षत्रियों में होने चाहिए। यस माता जी, 1 पॉइंट इज ओके, थैंक यू। तो देखिए ब्राह्मण में पठन पाठन है, तो देखिए अगर हमारे अंदर गीता पढ़ने की इच्छा होती है और हम पढ़ते हैं तो ये ब्राह्मण का गुण है, और हमारे अंदर अगर हम गीता कभी नहीं खोलते हैं, जो कि ऐसा होता है, तो हमें गुण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। हमें गीता खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए? गीता जरूर खोलनी चाहिए। तो ये ब्राह्मण का गुण है, पठन पाठन। गीता सिर्फ रखने के लिए नहीं है। और क्या है? यस, क्षत्रियों में रजोगुण ज्यादा होता है और साथ में सत्वगुण भी होता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड माता जी। यस, और बताइए। हाँ जी, क्षत्रियों का यही पावर है, करेज है, डिटर्मिनेशन है, और उनमें वही करेज है, विल पावर है, हीरोइज्म है। यस, और कोई? सत्योग में सारे सत्वगुण वाले थे। हाँ, जो सबसे डफर बैज है वो कलयुग में आ गया। और कलयुग में ही तभी सबसे सरल विधि भगवान ने दिया, सिर्फ नाम संगीत है। यस, हाँ वैश्य। हमारे शरीर में भी चारों वर्ण में। हाँ, शरीर भी इस तरह से रिप्रेजेंट करता है 4 वर्ण को। वेरी गुड माता जी। यस कनिका माता जी। हाँ, ब्रेन रिप्रेजेंट्स द ब्राह्मणिकल क्लास, राइट? हैंड्स क्षत्रिय। और कोई पॉइंट? आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। ब्राह्मण बनने का ब्राह्मण जो है शिक्षा प्राप्त करके वैश्य बन सकता है। वैश्य बन सकता है। अब बस 2 मिनट रुक जाना। ओके फाइन, ये क्लियर हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब अगली प्रेजेंटेशन गिनी माता जी एक नाम लेंगी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर दें अगली प्रेजेंटेशन। और जब तक वो सोच रही है कौन देगा, हम आपको बताएं तिलक की क्लास में हमने आपसे पूछा था कृष्ण ने क्यों तिलक लगाया, वो तो किसी ने बताया नहीं। यस माता जी, आप प्रेजेंटेशन। ओके, आशा माता जी, हरी बोल। तो आशा माता जी के लिए तालियां बजाएंगे इधर। आशा माता जी ने निराश नहीं किया हमें। हाँ हाँ, देखिए हमने वैष्णव तिलक सीखा था, प्रभु जी ने बताया था वैष्णव तिलक लगाना चाहिए, तो हम सबके लिए है। तो अब ये सवाल ये आता है, ये इसने क्यों लगाया हुआ है, कृष्णा ने क्यों तिलक लगाया हुआ है? यस नीना माता जी। Maybe I'm not sure, but क्योंकि teacher you need to set an example you want people to follow. तो अगर वो खुद ही नहीं लगाएंगे तो को कैसे ठीक हो सकता है? वैष्णव है, भगवान खुद वैष्णव है। To preach someone be नहीं, देखिए इसका आंसर इस तरह से है। भगवान कृष्ण जब जन्म हुए थे वृंदावन में थे नंद बाबा के यहाँ, और जो ब्रजवासी थे उनको भगवान मानते थे या नहीं? वो तो उनको अपना लल्ला मानते थे। यशोदा माँ ने तो विराट रूप देखा भगवान के मुंह में, फिर भी बोला ये मेरा लल्ला है, इसको गोबर से और उसको वो कर दिया, पोत दिया, इसको भूत प्रेत ना चढ़े। वो हमेशा भगवान को, उसमें ऐश्वर्य है ही नहीं वृंदावन में, सिर्फ शुद्ध वात्सल्य है, शुद्ध माँ और बच्चे का। तो वो कृष्ण को मानते नहीं। गोवर्धन पर्वत जब उठाया मदर यशोदा ने 56 भोग खिलाए, बच्चा भूखा था मेरा, वो भगवान थोड़ी नहीं मानते, वो नहीं मानते। तो कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता। तो नंद बाबा और यशोदा माँ वृंदावन में जब रहते हैं कृष्ण के साथ, तो वो विष्णु की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की शालिग्राम वर्शिप करते हैं। और जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। और वैष्णव वो क्या लगाते हैं? तिलक। तो नंद बाबा इस कन्हैया को क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। और हमारे जो आराध्य हैं वो वृंदावन कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो ये हमारे आराध्य हैं जो प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, तो हम इनको भी तिलक लगाते हैं। द्वारका वाले कृष्ण जो है, मथुरा वाले कृष्ण, वो चाहे तिलक ना भी लगाए, वृंदावन वाले कृष्ण तिलक, क्योंकि वो नहीं, वो है सेम ही भाव की दृष्टि से अलग होता है, व्यक्ति सेम ही है, तत्व वही है। बट वृंदावन में
माता जी वो डिटेल में हम बाद में जा सकते हैं, पर वृंदावन के जो कृष्ण उनको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, तो उनको वो तिलक लगाते हैं। प्रभु जी हमने टीका लगा लिया, हम भी बन गए वैष्णव। हाँ, और क्या माता जी, पहले देखिए जब हम कॉन्शियस तो हो जाते हैं ना, तिलक लगाए, कंठी पहनी है ना, तो बीट बैग पहना है, तो कॉन्शियस हो जाते हैं, हम शुरुआत हो गई हमारी वैष्णव बनने की, और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई, और बहुत ही स्पीड से हम वैष्णव बनने में तो टाइम लगता है, इवन मैं भी नहीं बना अभी, तो बहुत समय लगता है, बट शुरू तो हो गया, हम दिशा तो पकड़ ली, राइट। तो विष्णु के भक्त, ओके, शीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।